हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा कंपनी अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉल्स इन एरियर्स। ओके, सो फर्स्टली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। जो हमें मनी नहीं मिलती, शेयर्स की जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है उसमें हमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू pay the installments on due date, then it is known as calls in arrears। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। जब हमारा कोई भी शेयर होल्डर पैसे देने के लिए डिफॉल्टर हो जाता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख के चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपीज़ का ईच है। ठीक है, अमाउंट हमारी पे होनी है ₹2431। दिस वन एप्लीकेशन मनी, दिस वन अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल एंड ₹1 सेकेंड कॉल। ओके, 1 लाख शेयर्स में से एक हमारा शेयर होल्डर है, उसका नाम है पंकज। वो कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है? 1000 शेयर्स है उसके पास। ठीक है, ही फेल्स टू पे दी फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। उसने हमें फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं करी। उसने हमें कितनी पेमेंट करी है? ₹6 उसने हमें पेमेंट कर दी। अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स निकालने हैं तो हमारे कैसे निकलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, 4, दैट इज 4000 उसने हमें नहीं दिए। ओके, सो अब हम देखते हैं स्टार्टिंग वाली एंट्रीज हमारी सेम होंगी, जहाँ पे हमारे कॉल्स इन एरियर्स हो रहे हैं उस एंट्री में ही हमारा इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट हम देखते हैं हमारी क्या एंट्री होनी है। एप्लीकेशन की एंट्री होनी है हमारी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास कितना है? 1 लाख इंटू 2। यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 2 लाख। ओके, अब नेक्स्ट हमने इसे ट्रांसफ़र कर देना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद ₹2 लाख। ओके, अब नेक्स्ट अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट की एंट्री हमारी क्या होनी है? पहले हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वहाँ पे हमारा कितना है? 1 लाख इंटू 4, दैट इज 4 लाख। 4 लाख। अब हमने डालनी है रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। 4 लाख। अब उन्होंने बोला है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एक शेयर होल्डर है पंकज, जिसने हमें 1000 शेयर्स की पेमेंट नहीं करी। ओके, हमारी कितनी अमाउंट है? ₹3 फर्स्ट कॉल के हमें नहीं आए। पहले हम एंट्री डालेंगे, हमारी ड्यू एंट्री सेम एज इट इज होएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमारे जितने भी शेयर्स हैं टोटल हैं उतने हमने डालने हैं। 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 लाख। 3 लाख। ओके, अब इस एंट्री को कॉल्स इन एरियर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे 2 वेज हैं। ओके, फर्स्ट वन है जब हम कॉल्स इन एरियर्स शो कर रहे हैं, सेकंड वन जब हम कॉल्स इन एरियर्स शो नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है वो हमारी कितनी बन रही है? 1000 शेयर्स इंटू 3, दैट इज 3000 हमारे कॉल्स इन एरियर्स में है। ओके, एक तो हमारी एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैंने डायरेक्टली इसमें से 3000 माइनस करके हमने एंट्री डाल देनी है। 3 लाख में से हमने 3000 माइनस करा, हमारे पास आ गया 2,97,000। 2,97,000 डायरेक्ट एंट्री होगी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। सेकंड एंट्री, अब हमें एक बात तो पता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को यहाँ पे अगर हम डेबिट 3 लाख से कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट भी 3 लाख से ही होएगा ऑन दी अदर मेथड में। हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, हमारे बन रहे हैं 3 लाख, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। 2,97,000 मेरे को रिसीव हो गया और यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट विद ₹3,000। इसमें हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये वाला मेथड हमारा सबसे बेस्ट है जिसमें हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं, इसमें हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती। अब नेक्स्ट है जो हमारी एंट्री, वो है फाइनल कॉल की। वो है हमारे पास ₹1 का शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट हमारी होनी है? यहाँ पे आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है, ₹1 अमाउंट थी। और जो हमारे अगेन हम यहाँ पे दो एंट्रीज डालेंगे, एक तो डायरेक्ट मेथड के साथ जिसमें हमने अकाउंट ओपन नहीं करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें हमने 1000 माइनस कर देना 1 लाख में से, दैट इज 99,000। ओके। और जो हमारा दूसरा मेथड, जब हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 99,000, 1,000 एंड 1 लाख। ओके, सो अब यहाँ पे हो गया जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है वो हमारा हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पे हम दोनों वे से कर सकते हैं, हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अपना ओपन भी कर सकते हैं, हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विदाउट ओपन भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको ओपन करके ही करना चाहिए, इससे आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट वन, calls in arrears will be debited when amount is not received। जब हमने अमाउंट नहीं रिसीव करी देन हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट है वो हमारा क्या होएगा? डेबिट होएगा। ठीक है, कौन सी एंट्री पे ये हमारा डेबिट होना है? एट द टाइम ऑफ रिसीव, जब हम बैंक वाली एंट्री डालते हैं, एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ अमाउंट। ओके, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स विल बी एट द रेट 10% पर एनम। कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा? 10% पर एनम। नेक्स्ट थर्ड वन है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट treated in a two ways, without opening account और with opening account। हमने जो करी एंट्री सबसे पहले, जहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस करके एंट्री डाल देते हैं, तब हमारा
वो कौन सा मेथड है, विदाउट ओपनिंग एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जिसमें हम डायरेक्ट एंट्री डाल देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट माइनस करके 2,97,000, 2,97,000। ओके। और जो विद ओपनिंग अकाउंट है वहां पे हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,97,000, 3,000, 3,00,000। ओके। अब देखो कॉल्स इन एरियर्स में है, अगर आफ्टर सम टाइम वो पेमेंट कर देते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी। फर्स्ट केस में जब हम अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, विदाउट ओपनिंग एन अकाउंट, तो हमारी कौन सी एंट्री होएगी, पेमेंट के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स खोला ही नहीं था, तो जो जो हमारे पेंडिंग थे उन अकाउंट्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और हमें अमाउंट रिसीव होगी। ओके। और अगर हमने अकाउंट ओपन करा है विद ओपनिंग एन अकाउंट, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके। हमने यहाँ पे वो अमाउंट लिख देनी है। ओके। कॉल्स इन एरियर्स में हमारे फर्स्ट कॉल के भी आ जाने हैं, सेकंड एंड फाइनल के भी आ जाने, जहाँ जहाँ पे हमारे कॉल्स इन एरियर्स होंगे उन्हें सारे ऐड करके कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डाल देने हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज आपने कॉल्स इन एरियर्स के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, जिससे आपको और क्लियर होएगा कि हमने कैसे एंट्रीज पास करनी है, कैसे हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करना है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करो। सो कल हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।